हेलो बच्चों, आज हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अशुद्धि शोधन। इसको अंग्रेजी में एरर करेक्शन कहते हैं। अक्सर क्या होता है बच्चों की अशुद्ध उच्चारण तथा व्याकरण के सही ज्ञान के अभाव में अक्सर हम लिखते और बोलते समय अनेक अशुद्धियाँ कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, कर बैठते हैं। यदि हम शब्द या वाक्य का उच्चारण अशुद्ध करेंगे अर्थात गलत करेंगे तो उसे गलत ही लिखेंगे, और यदि उच्चारण शुद्ध किया जाए, सही किया जाए, तो इन अशुद्धियों को सुधारा जा सकता है। क्योंकि केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें हम जैसा बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। अक्सर विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली साधारण अशुद्धियों के बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है आप लोगों को। आइए देखते हैं अशुद्धि शोधन। आइए, अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं। देखिए यहाँ पे अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला है शब्दों की अशुद्धियाँ, दूसरा है वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। शब्द लिखने में जो अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ अर्थात गलतियाँ, वे शब्दों की अशुद्धियाँ कहलाती हैं बच्चों। जैसे देखिए अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द। अशुद्ध में परंतु देखिए ये अशुद्ध है, इसमें बड़ी ऊ है, ये गलत है। परंतु में छोटी ऊ होगा। अतिथि में दोनों में छोटी की मात्रा है, ये गलत है, अशुद्ध है, ये शुद्ध रूप है। ठीक है। इस तरह से बहुत ही सारे शब्द हैं, आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में भी होगा, जिनको आप अपनी रफ की कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं शब्दों की अशुद्धियों को, ताकि आप लिखते समय या बोलते समय शुद्ध लिख सकें या बोल सकें। ठीक है। ये हो गई शब्दों की अशुद्धियाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्यों की अशुद्धियाँ बच्चों। दूसरा है, अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं, शब्दों की अशुद्धियाँ और दूसरा है वाक्यों की अशुद्धियाँ। देखिए शब्दों की अशुद्धियाँ में क्या है, शब्द बोलते समय या लिखते समय हम लोग गलतियाँ करते हैं। लेकिन वाक्यों की अशुद्धियाँ में क्या है, वाक्य को लिखने या पढ़ने में जो गलतियाँ होती हैं उन्हें वाक्यों की अशुद्धियाँ कहते हैं, गलतियाँ कहते हैं। देखिए जैसे अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य क्या है, गाड़ी चल रहा है, ये अशुद्ध है। गाड़ी स्त्रीलिंग है बच्चों, गाड़ी चल रही है, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, गाड़ी चल रही है। ठीक है। अब और भी बहुत सारे वाक्य हैं बच्चों। और भी बहुत सारे वाक्य हैं, जैसे क्या आप दूध पी लिए हैं, क्या आपने दूध पी लिया है होगा, ये गलत है। क्या आप दूध पी लिए हैं, क्या आपने दूध पी लिया है। किसी वाक्य द्वारा अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उस वाक्य का शुद्ध होना आवश्यक है, तभी हम अपनी बात को भली भांति अच्छी तरह से दूसरों को समझा सकते हैं। वाक्यों की रचना करते समय शब्दों का क्रम गलत होने से या लिंग वचन कारक आदि की गलतियों से वाक्य गलत हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। तो वाक्यों की अशुद्धियाँ कैसी होती हैं बच्चों, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, वचन संबंधी अशुद्धियाँ और अन्य अशुद्धियाँ। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ में क्या होती हैं, देखिए लिंग संबंधी अशुद्धियाँ में आइए देखते हैं। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए इसमें क्या है, मेरी माता जी जा रहा है। अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य। और शुद्ध वाक्य क्या है, मेरी माता जी जा रहा है। माता जी तो स्त्रीलिंग है, तो जा रही है होगा। मेरी माता जी, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मेरी माता जी जा रही हैं, जा रही हैं। ठीक है बच्चों।
ये लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हो गई। अब उसके बाद क्या है, वचन संबंधी अशुद्धियाँ। वचन संबंधी अशुद्धियाँ, वचन संबंधी अशुद्धियाँ में है शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य, ये शुद्ध वाक्य है। वचन संबंधी अशुद्धियाँ में क्या हो जाएगा, मुझे 10 रुपया। अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मुझे 10 रुपया, मुझे 10 रुपया, 10 रुपया दीजिए। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मुझे 10 रुपये दीजिए, 10 रुपये दीजिए। ये शुद्ध हो जाएगा, रुपये हो जाएगा वचन संबंधी। रुपया, रुपये, यहाँ वचन संबंधी अशुद्धियाँ हो गई। अब हो जाएगा अन्य अशुद्धियाँ। अन्य अशुद्धियाँ में क्या हैं, अन्य अशुद्धियाँ, अन्य अशुद्धियाँ में बच्चों देखिए क्या है। अन्य अशुद्धियाँ में पेड़ पर से फल गिर रहे हैं। पेड़ पर से पेड़ पर से फल गिर रहे हैं, ये गलत हो गया, ये अशुद्ध वाक्य है। पेड़ पर से फल गिर रहे हैं, ये गलत है। सही क्या हो जाएगा, पेड़ से फल गिर रहे हैं। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, पेड़ से फल गिर रहे हैं। बच्चों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अशुद्धि शोधन में अक्सर हम व्याकरण के ज्ञान के अभाव के कारण अशुद्धियाँ कर बैठते हैं बोलते या लिखते समय। लेकिन यदि हम शुद्ध शुद्ध बोलें, शुद्ध शुद्ध पढ़ें, तो हम शुद्ध शुद्ध लिख भी सकते हैं। और अभ्यास करें, जितने सारे आपके व्याकरण के पुस्तक में दिए गए हैं अशुद्धि शोधन में शब्दों की अशुद्धियाँ। यहाँ तो मैं आप लोगों को 2 शब्द सिर्फ बताई हूँ, परंतु और अतिथि। आपके व्याकरण के पुस्तक में कम से कम 25-30 तो ज़रूर होंगे, है ना। आप सबको अपनी हिंदी की रफ की कॉपी में लिख करके अभ्यास कीजिएगा, शब्दों संबंधी अशुद्धियों को दूर कीजिएगा। ये अभ्यास के द्वारा ही आप इन गलतियों को, अशुद्धियों को सुधार सकते हैं। और वाक्य संबंधी अशुद्धियों में भी आपको लिंग वचन कारक का सबका ध्यान रखना होगा। वाक्य की रचना करते समय भी लिंग वचन कारक पर अगर ध्यान न दिया जाए तो अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो इन सभी अशुद्धियों को सुधारने के लिए शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना हिंदी भाषा में बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आज आप लोगों ने अशुद्धि शोधन में पढ़ा कि अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होती हैं, शब्दों संबंधी अशुद्धियाँ और वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। तो आप अपनी हिंदी की पुस्तक में रफ कॉपी पुस्तक निकाल करके रफ कॉपी में लिख करके अभ्यास कीजिएगा। उम्मीद है बच्चों आप लोग शब्दों की अशुद्धियाँ और वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ जरूर समझ गए होंगे। धन्यवाद।